हार्दिक अभिनंदन है। आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं इसकी। पहला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है भीमबेटका। अगला सवाल, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? इसका आंसर वुरजहोम और गुफ कराल दोनों का है। ये दोनों आंसर हैं इसके। और वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है, उसका आंसर है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ देख रहे हैं, उसका आंसर है ये। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं हम लोगों को आदमगढ़ से। आदमगढ़ दिया हुआ है, आदमगढ़। और गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हम लोगों को लहौरा देव से मिलते हैं। और 6 क्वेश्चन में दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है विंध्य क्षेत्र जो है आपका, ये विंध्य क्षेत्र से। और मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? वो सबसे पहला अनाज कौन सा था? जौ। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। किस जगह से निकले हैं? दमदमा से। और कंकाल से रिलेटेड क्वेश्चन आया 9th में, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं? तो वह आ रहा है कि आंसर इसका लेखहिया। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है। वो कौन सी जगह का है? वह स्थान है पंजाब। और मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत जीता था? इसका आंसर है मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम शासक जो थे, मतलब खलीफा, उनका नाम सबसे पहले अंकित हुआ? तो उसका आंसर आप ये अलाउद्दीन मसूद शाह। युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, वह कौन सा युद्ध था? तराइन का सेकंड युद्ध। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? वो है पृथ्वीराज। और कौन पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? वो पृथ्वीराज तृतीय। चंगेज खान किसके शासन में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था? किसके शासन में आया था ये चंगेज खान? इल्तुतमिश की सीमा में, मतलब इल्तुतमिश के राज्य में। गुलाम को गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था शुरू की थी? जो एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी, इल्तुतमिश ने। और दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन शुरू किया था, बलबन। निम्न में से कौन रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था? वह भी कौन था? बलबन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। इंटरनेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। वो था नागपुर का अधिवेशन जो 1920 में हुआ। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? वो था कराची का अधिवेशन। कांग्रेस के मंच से किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ? वह था अधिवेशन कलकत्ता का 1906 का अधिवेशन। 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वह था अमृतसर का 1919 वाला अधिवेशन। कांग्रेस के हरिपुरा, कानपुर, मद्रास और नासिक अधिवेशन, यानी कि अलग अलग अधिवेशन है ये। इनके अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. बोस, सरोजिनी नायडू, या सबके गांधी जी, या सबके बनर्जी, या कोई नहीं? तो आंसर इसका सबसे ऊपर का है एस.सी. बोस हरिपुरा, सरोजिनी नायडू कानपुर, एम.ए. अंसारी मद्रास और श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया गया था? वह था लखनऊ का अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे गांधी जी द्वारा संबोधित किया गया था, वह था बेलगांव का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी वो? 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कृपलानी जी ने। 1946 में कोई बाकी लोग गिरफ्तार हो चुके थे। कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है?
कर्क रेखा से सबसे निकट है जबलपुर। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति कहाँ है? कन्याकुमारी जो भूमध्य रेखा आप नीचे देखेंगे, भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, उत्तर में। अगर आप ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं तो निम्न में कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? कोलकाता। कोलकाता कर्क रेखा के सबसे समीप है। निम्न में कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम नज़दीक है? देखिए कर्क रेखा के कई क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है आइजोल। और निम्न नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर जो स्थित है वो है गांधीनगर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 से। और कर्क रेखा गुजरती है एमपी, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तीनों से गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और रेखा का मिलन बिंदु है। मतलब ये बिंदु कहाँ मिलते हैं, कौन सी जगह पर मिलते हैं? ये मिलते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में। और 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। निम्न देशांतर में कौन भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 82 डिग्री 30 मिनट। ये क्वेश्चन बी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे हुए नहीं हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया था? वह था 1813 का चार्टर का अधिनियम। अब आते हैं हम लोग इस सवाल पर कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। कन्फ्यूज़न का आंसर है इसका 22 दो बार 47 और 2 बार 46। तो ये डेट आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। 44वां, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? वह थे एम.एन. रॉय। 1937 में कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं मिला? वह था बंगाल और पंजाब। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की बिल्कुल सही तारीख कौन सी है? तो सही तिथि है 24 जनवरी 1950। निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। इसके अंतर्गत संविधान सभा का जो पहला सत्र था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? मौलिक की यूएसए के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय जो संघवाद है वो यूएसए की पद्धति पर आधारित है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? उसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस में है? मतलब किस संविधान में है? वो भारत और यूएसए दोनों के संविधान में है। भारत के संविधान में किसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? वह समिति कौन सी थी? वह समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। वो किस में है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। निम्न में से कौन सा संविधान के 42वां संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? सबको समान आचार संहिता। निम्न में कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी? पॉल एपलावी रिपोर्ट। जी हाँ, ये। और अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 12। और राष्ट्रपति लोकसभा में किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 4 से अनधिक। निम्न में से किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? स्थगन प्रस्ताव। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी होती है? जो राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
वो कतराज। स्वच्छ भारत मिशन हेतु प्रस्तावित धनराशि कितनी? 5,791 करोड़ रुपए। यूपी में कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस की स्थापना कहाँ होने की है? ये जो डेयरी साइंस मथुरा में। दिसंबर 2019 में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था बेन स्टोक्स को। दिसंबर 2019 में संपन्न जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों की सम्मेलन COP25 की मेजबानी किसने की थी? वो मेजबानी की थी स्पेन ने। 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा कौन? कतर। शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य मंगोलिया नहीं है। कृत्रिम मुद्रा जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो SDR को कहा जाता है। यदि भारतीय मानक समयामोत्तर पर मध्याह्न है उस समय, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय जो समय होगा वह 14.30 होगा। 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक थी वह कहाँ हुई? कानपुर में। किस सब्जी में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है? मिर्च में। ई बीज संबंधित है। सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार। नवंबर 2019 में किस देश के खगोलविदों ने सूर्य से 70 गुना बड़ा ब्लैक होल खोजा था? वह था चीन। यदि ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? गुजरात में। इंटरनेट सिस्टम में किस तकनीक का उपयोग होता है? ट्री तकनीक का, ट्री टोपोलॉजी का। हाल ही में किस स्टार्टअप को स्पेस अवार्ड मिला था? स्पेस ऑस्कर अवार्ड। वो था आपका ब्लू स्काई एनालिटिक्स। यदि प्ले 8123 है, राइम 4936 है, तो मेल क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वह है 6217। आप इसे चेक करके देखें। यूपी का परिचावान बेतवा नदी पर है ये। और यूपी में कितने कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं? 9 कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं। यूपी में मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1995 में। इस प्रकार प्रश्नों का समापन करा गया और आप इन्हें चेक करिएगा। अगर कोई भी आपको कुछ शंका होती है तो आप जो हमारा जो ब्लॉग है उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। और ब्लॉग को और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।